चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है 7.2 का जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा प्रश्न आपका सॉल्व नहीं किया जाएगा, इसका कई पार्ट आपका होगा, ठीक है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, जो भी ये सूत्र थे इस सभी सूत्रों पे हम लोग एग्जाम्पल समझे थे, जो कि आप लोग उस वीडियो को देखे ही होंगे। और उसका जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोग सूत्र देखे थे आधारित ग्राफ कैसे बनता है। तो आप लोग सारी चीज़ें जो है कि पढ़ लिए होंगे, क्योंकि 2 वीडियो बना हुआ है 7.2 का, उनको पहले आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको प्रश्नावली सॉल्व कराया जाए, आपके लिए तो कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि y बराबर mx, आपके बुक सार्थक का है, ठीक है। y बराबर mx दे रखा है कि y बराबर mx, x अक्ष और कोटि दिया है x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए इसमें दिया है क्या, देखिए दिया है क्या, दिया है कि y बराबर mx, y बराबर जो है आपका mx, और बिंदु दिया है x अक्ष से, कह रहा है कि x अक्ष से और एवं कोटि x बराबर 2 से घिरे हुए भाग का जो है कि क्षेत्रफल आपको निकालना है, उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए y बराबर यदि mx रहता है तो जो आपकी रेखा है वो मूल बिंदु से होकर जाती है। ये ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे कि जब आपका y बराबर mx हो तो ये जो रेखा है मूल बिंदु से होकर के इस तरह से गुजरती है, और मूल बिंदु का मान आपको पता है कि होता है 0, कितना 0। ये जो रेखा है y बराबर mx के लिए है, y बराबर किसके लिए है, mx के लिए। ये रेखा आपकी मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। लेकिन कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि x अक्ष से और x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल। तो मान लो कि x अक्ष है ना, ये वाला x अक्ष है, ये x अक्ष, ये क्या है y अक्ष। तो एक ही ग्राफ मैं समझाऊंगा, बाकी सब हम लोग वैसे बिना ग्राफ का सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका x अक्ष। करेगी x बराबर 2 पर, मान लो कि यहाँ पर आपका 2 पॉइंट हो गया, x बराबर कितने पर, ये 2 पर, यानी x अक्ष पे 2 खाना चलना है, और ये जो है इससे ये जो है कि रेखा आपकी घिर रही है। और कह रही x बराबर 2 से, और जो ये x अक्ष रेखा है ना, x बराबर 2 का पॉइंट और ये x अक्ष का रेखा है, इससे जितना ये भाग घिर रहा है ना, इसी भाग का जो है कि हम लोग को निकालना है क्या, क्षेत्रफल। इस भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले किसी का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पॉइंट पता होना चाहिए कि किस किस पॉइंट से हमको निकालना है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि यहाँ का पॉइंट आपका 0 लिया जाएगा। तो इतने का डिस्टेंस जो है, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पर मूल बिंदु से होकर जा रही है, तो एक पॉइंट आपका 0 होगा और एक पॉइंट आपका 2 होगा, दिया है। यानी कि दिया है क्या क्या, देखो x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 2। यही है ना, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, ज्ञात करोगे क्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे y बराबर mx, इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और देखिए तथा, इसको थोड़ा मैं विध्वर से लिख देता हूं, तथा बिंदु x बराबर 0, x बराबर 2 से, देखो इसी से नहीं घिर रहा है भाग, x बराबर 0 और x बराबर क्या 2 के बीच, इसी के बीच का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, ठीक है। बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्या क्षेत्रफल, ये जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है इसी के बीच का। तो किसी का भी क्षेत्रफल यदि निकालना होगा तो हमको पॉइंट पता होना चाहिए कि अपर सीमा कहाँ तक है, लोअर सीमा कहाँ तक है। तो x अक्ष से निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि x अक्ष का पॉइंट दिया था, तो x अक्ष से निकालेंगे तो हम लोग का अपर सीमा 2 है और नीचे वाली सीमा यानी कि बिल्कुल लोअर सीमा आपकी 0 है। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो है आपका हो जाएगा a = हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है इसके लिए, देखो x के फॉर्म में हो, x से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है और पॉइंट दे रखा हो, तो उसके लिए सूत्र आप देख सकते हो, पहला सूत्र लागू होगा। ये पहला सूत्र आपका लागू होगा। तो पहला सूत्र है आपका a बराबर
अपर सीमा बी, लोअर सीमा ए। अब डायरेक्ट अपर सीमा लोअर सीमा को भी रख सकते हैं, लेकिन मैं पहले सूत्र को लिखता हूँ। वाई डॉट क्या हो जाएगा, डी एक्स। यहाँ से ए इजिकल टू हो जाएगा, अपर सीमा 2 है, लोअर सीमा आपकी 0 है। वाई का मान क्या है भाई, हमेशा जो भी वक्र दिया रहेगा या जो भी समीकरण दिया रहेगा या जो भी वृत्त दिया रहेगा या जो भी दीर्घ वृत्त दिया रहेगा, उससे हमेशा वाई का मान आप लोग निकालिएगा। किसी किसी में आपको पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो पॉइंट निकालने का हम तरीका बताए थे कि पॉइंट जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर y का मान हो जाएगा m x डॉट क्या हो जाएगा, dx। m को बाहर भेजिए, a इजिकल टू हो जाएगा m बाहर हो जाएगा 2 और 0। यहाँ पर x डॉट क्या हो जाएगा, dx। a इजिकल टू हो जाएगा m, समाकलन करिए, x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2। अपर सीमा 2 है, लोअर सीमा 0 है, ठीक है। तो a इजिकल टू हो जाएगा m, देखो 2 रखोगे अपर सीमा को पहले तो 2 का पावर 2 हो जाएगा बटा में 2 रख देगा। लोअर सीमा को रखोगे तो हमेशा माइनस रखा जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं। 0 का स्क्वायर 0 बटा में 2 हो जाएगा। अब ये 0 से कोई मतलब है नहीं, बस इसका मतलब है यम इजिकल टू हो जाएगा 2, सॉरी यम नहीं, ए इजिकल टू। तो ए इजिकल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो m, इसके बाद हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 बटा में 2, और इससे कोई मतलब है नहीं, कटा दीजिए 2 दूनी के 4, यानी कि 2m। और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई आपका होता है, ये हमने बताया हुआ, यानी कि इतना जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे, 2m जो है वर्ग इकाई आ चुका है यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। देखिए ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर आपके प्रश्न में x बराबर केवल 2 दिया था तो अपर सीमा का मान दे दिया था, दूसरा मान नहीं दिया रहता है तो 0 मान लिया जाता है, ठीक ना। ये मत सोचिएगा सर जबरदस्ती लिए, नहीं। और इसीलिए मैं ग्राफ भी बना दिया हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर में 0 पॉइंट क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की यहाँ पर जो है कि इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो अब अगले स्टेप में ग्राफ आपका नहीं बनेगा, ग्राफ बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, ग्राफ बनाने में टाइम लग जा रहा है, इसलिए हम लोग केवल सवाल को सोल्यूशन करेंगे। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, दूसरे प्रश्न की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिए है ना, अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, करिए y बराबर e का पावर x। देखो दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है y बराबर e का पावर x दिया है, कोई बात नहीं भाई, e का पावर x दिया है। और यहाँ पर दिया है कामा x बराबर 0 और x बराबर 2 तथा x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। x से अच्छे निकालना है, y से नहीं कह रहा है कि y पे आप निकालोगे। तो यहाँ पर देखो y बराबर है e का पावर x, तो ये तो कोई रेखा है नहीं, तो इसका ग्राफ लगभग नहीं बन पाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। या यदि आप चाहते हो कि सर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो चलो भाई ग्राफ बनाकर मैं खींच कर दिखा देता हूँ। एक पॉइंट 0 है ना, एक पॉइंट x बराबर 0, यानी कि जो भी वक्र होगा, ये जो आपका वक्र होगा या तो इस तरह से होगा या तो इस तरह से ये वक्र हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 2 पे है, यहाँ से मान लेते हैं कि x बराबर 2 से है, और 0 से इस वक्र को मैं इसलिए खींचा हूँ क्योंकि x बराबर 0 है, तो ये वाला पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, और ये जो है आपको क्षेत्रफल फाइंड यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आपका 2, अपर सीमा 2, लोअर सीमा आपकी 0 हो गई, तो इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल सेम आपका वही है। बस देखो भाई सवाल आपका वही है, केवल y बराबर का मान आपका बदल गया है, तो ग्राफ इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। बनाना चाहते हो तो कोई आवश्यकता नहीं कि एग्जाम में आप ग्राफ बनाएं, क्योंकि ग्राफ बनाने में भाई समय लगेगा। अभी तो वृत्त आएगा तो वृत्त में भी ज़्यादा समय लगेगा, दीर्घ वृत्त आएगा तो उसमें ग्राफ बनाने में आपको ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन हम ग्राफ भी बना करके हम आपको समझाते रहेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए, तो यहाँ पर सेम चीज़ें वहीं, अभीष्ट क्षेत्रफल आपको पता ही करना है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है। थोड़ा सा बदलाव क्या है, बस y का मान में बदलाव है, y के मान में जो है कि बस बदलाव है आपका, ठीक है। देखो भाई मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको मैं अच्छे समझा सकूँ। y बराबर है e का पावर क्या है, x है ना। अब देखो a इजिकल टू हो जाएगा e का पावर x का समाकलन आपको पता है कि e का पावर x से होता है, अपर सीमा 2, लोअर सीमा 0। तो a इजिकल टू हो जाएगा अपर सीमा 2, यानी e का पावर 2 हो जाएगा, लोअर सीमा का माइनस e का पावर 0 हो जाएगा। अब a इजिकल टू हो जाएगा e का पावर 2 माइनस e का पावर 0 का मान आपको पता है ना कितना होता है, 1। ये याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको याद रखना पड़ता है भाई, ज़्यादा लोगों को ये पता भी नहीं होगा e का पावर 0 का मान क्या होता है। ऐसे आप समझिएगा कि किसी का भी यदि घात 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 ही हो जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1।
तो इतना चीज़ समझ में आ गया। ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। देखो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आप समझ जाते हो ना, तो इस सवाल आप खुद कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मेरा काम है हर एक सवाल को सॉल्व कराना, तो मैं हर एक सवाल को सॉल्व कराता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट भी करते रहिए भाई, नोट भी करते रहिए ताकि आपको दिक्कत कहीं ना हो, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे बढ़ते। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना। चलिए हम तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। हम लोग बढ़ते हैं भाई तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर का सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि y बराबर x इंटू साइन एक्स है भाई। y बराबर क्या है, x इंटू साइन एक्स यहाँ पर आ चुका है। x बराबर 0 और x बराबर जो है 2 पाई की कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो लगभग जो ग्राफ है आपका उसी तरह से यहाँ पर जो ग्राफ हम बनाए थे ऐसे ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि x बराबर 0 भी यहाँ पर कंडीशन दे रखा है। अब यहाँ पर y बराबर थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, x इंटू यहाँ पर है साइन x। यही थोड़ा सा आपका बदलाव है, यही आपका थोड़ा सा बस बदलाव है कि y बराबर हो गया है x इंटू आपका हो गया है साइन x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो बिंदु x बराबर 0 और x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू, सेम आपका वही सवाल, लगभग आपका जो है कि वही सवाल है भाई। एक सवाल समझ जाते हो तो बाकी सब सवाल खुद कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अभिष्ट क्षेत्रफल की कंडीशन वही सेम चीज़ें हैं, ए भी रख सकते हैं या आप डायरेक्ट यहाँ पर भाई मान भी रख सकते हो, डायरेक्ट आप मान भी रख सकते हो। बी की जगह पर डायरेक्ट यहाँ पर x बराबर कितना दे रखा है, 2 पाई दे रखा है। x बराबर क्या दे रखा है, 2 पाई, है ना। चलो भाई, अभिष्ट क्षेत्रफल वही चीज़ है, y इजिकल टू हो जाएगा अपर सीमा, ए इजिकल टू हो जाएगा अपर सीमा जो होगा वो रखेंगे, लोअर सीमा जो होगा उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे रख लेते हैं समय ना गवाते हुए। देखिए, यही बराबर मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हम सोलर पे तोड़ना, प्रथम द्वितीय पे तोड़ना है इसको। समाकलन अपर सीमा क्या है भाई, अपर सीमा 2 पाई है, लोअर सीमा क्या है, आप कहोगे सर 0 है ना, 0 वहाँ पे। और y का मान पुट करोगे, y का मान आपका है x इंटू है साइन x, डॉट क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रथम मान माना जाएगा, यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे प्रथम और द्वितीय पे भाई, क्योंकि 2 मान आ चुके हैं, तो ये प्रथम हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा। तो प्रथम और द्वितीय के लिए सूत्र आपको पता है कि प्रथम फलन, देखो मैं सूत्र भी लिख देता हूँ यहाँ पे। समाकलन करेंगे प्रथम और द्वितीय का जो समाकलन होता है, यहाँ पर लगेगा नहीं क्या, चलो इसी में लिख देता हूँ, एडजस्ट कर लेना भाई तुम लोग। चलो इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही सूत्र मैं लिख देता हूँ, आपको पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए भाई लिख रहा हूँ। प्रथम द्वितीय पर तोड़ेंगे तो प्रथम फलन, समाकलन दूसरे का किया जाता है, इसके बाद माइनस समाकलन होता है, डी बटा में dx होता है प्रथम मान, और फिर समाकलन आपका होता है दूसरे मान का, डॉट क्या लगा दिया जाता है, dx, इसके बाहर लगाया जाता है dx। ये आपका सूत्र है, ये क्या है, ये आपका जो है सूत्र है प्रथम और किसका, द्वितीय का। एक बार बुक से मिला लीजिए, कहीं मैं गलत नहीं न लिखा हूँ, ठीक है। चलो, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा a इजिकल टू, प्रथम द्वितीय पर तोड़ेंगे तो ये आपका मान हो जाएगा प्रथम फलन x, समाकलन द्वितीय फलन का यानी कि साइन x डॉट dx हो जाएगा। सीमा क्या है, 2 पाई और क्या है 0, मैं सीमा भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस समाकलन सीमा है 2 पाई और यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो, d बटा में dx प्रथम मान x का, समाकलन दूसरे मान का, साइन x डॉट किसका, dx का, डॉट क्या हो जाएगा, dx। अब चलिए यहाँ पर a इजिकल टू हो जाएगा x इंटू साइन का समाकलन क्या होता है, आपको पता है कि माइनस कॉस एक्स होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस कॉस एक्स रख दिया हुआ है, ठीक है भाई। एक बार देख लेता हूँ गलत ना हो जाए कहीं, ठीक है। इसके बाद अपर सीमा 2 पाई, लोअर सीमा आपकी क्या है 0, अपर सीमा 2 पाई, लोअर सीमा आपकी क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद माइनस 2 पाई और यहाँ पर है 0, x का अवकलन 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो साइन x बनेगा, और साइन x का अवकलन होता है माइनस कॉस x आपका हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पर देखिए a इजिकल टू हो जाएगा
x इंटू कॉस, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, कॉस x, इसके बाद 2 पाई और 0, 2 पाई, मैं देख लूँ भाई कटा तो नहीं, चलो भाई सही है, माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कास का समाकलन क्या होता है आपको सर, साइन एक्स होता है सर, साइन एक्स हम लगा दिए, 2 पाई और क्या हो जाएगा 0। अब चलिए मान हम लोग रख कर देखते हैं भाई, क्या रखते हैं मान, a इजिकल टू, मान रखिए, देखिए अपर सीमा 2 पाई है तो यहाँ पर माइनस 2 पाई रखेंगे इंटू कास, एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 पाई, हम लोग अपर सीमा का मान दोनों में रख दिए, इसके बाद लोअर सीमा को रखेंगे तो हमेशा माइनस लगता है, ये आपको पता है। अब देखिए लोअर सीमा को रखेंगे तो x का मान 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ या मैं आपको लिख करके समझा दे रहा हूँ। देखो माइनस है तो माइनस, ये तो आपका लोअर सीमा के लिए माइनस लगा, लेकिन इसमें पहले से माइनस है तो माइनस, x का मान 0 मल्टीप्लाई कॉस 0, मैं रख करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्लस, फिर इसमें आ जाएंगे हम लोग, इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 पाई, इसके बाद लोअर सीमा को रखेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, a इजिकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई काश 2 पाई, देखो काश 2 पाई का वैल्यू कितना होता है भाई 1, काश 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1, तो एक ही बार मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई टोटल 0 हो जा रहा है, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पर साइन 2 पाई है तो साइन 2 पाई का मान कितना हो जाता है आपका, साइन 2 पाई का मान 0 और साइन 0 डिग्री का मान भी 0 आपका हो जाता है। ये टोटल वैल्यू 0 हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, इसका मान आप दे करके देख सकते हो 0 0 आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलो नहीं है तो मैं लिख भी देता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 प्लस, ये आपका 2 पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, टोटल 0 हो गया। तो a इजिकल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा वर्ग इकाई, यहाँ पर जो है कि ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है, जो कि आएगा माइनस 2 पाई। देखो माइनस 2 पाई हम लोग का आया हुआ है, लेकिन आपके बुक में जो है कि आपका माइनस में नहीं प्लस में दिया हुआ, क्योंकि हमको पता है, आपको भी पता होगा कि क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता है, लंबाई भी कभी माइनस आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 2 पाई दिया है, तो या इसी को आप लिख सकते हो, या क्षेत्रफल है इजिकल टू लिख सकते हो 2 पाई वर्ग इकाई, ठीक है। दोनों आंसर आप कर दोगे तो सही है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपका क्षेत्रफल माइनस कभी नहीं होता है, इसलिए आपका उतना आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको भी समझाया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भाई क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हम लोग दूसरे पे सॉल्व कर रहे थे, चलो भाई 3 था, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको चौथे की तरफ लेकर चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं 3 तक कंप्लीट हो चुका है ना, 3 तक कंप्लीट कर लिए हम लोग, और 4 नंबर का सॉल्यूशन कराते हैं। तो 4 नंबर वृत्त पे आधारित है, वृत्त भी मिलेगा और आपको जो है कि दीर्घ वृत्त भी मिलेगा, चौथे में वृत्त और दीर्घ वृत्त दोनों आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में भी समझ चुके हैं। तो आप लोग आसानी से कर पाओगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलो भाई प्रश्न नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर जो है चौथे का पहला, इसमें आपके प्रश्न नंबर 4 में ए बी करके दिया हुआ है भाई, पहले का जो है, पहले का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहले का ए है, चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद पहले का बी देखेंगे, इसके बाद दूसरे का ए और दूसरे का बी, ठीक। चलिए तो सवाल देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, कह रही वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, देखिए दिया है, देखो भाई दिया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर। इक्वेशन में फर्स्ट कर दीजिए, ये वृत्त का ही समीकरण है, ये वृत्त का ही समीकरण है जो कि ए त्रिज्या को दर्शाता है। जहां हम लोग पढ़े हैं कि जहां ए बराबर क्या दर्शाता है, जहां ए बराबर क्या है वृत्त की त्रिज्या,
तो ये वास्तव में वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है। अगर इस तरह से कोई एक ही जगह पर अंक रहेगा तो उसके स्क्वायर के फॉर्म बदल करके हम लोग वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे। और हाँ, आपको पता है कि कभी भी वृत्त जो बनता है इस अक्ष पे बनेगा, तो ये पूरा जो गोलाकार बनेगा वृत्त, आपको पता है गोला बनाया हो ना, जो वृत्त आपका यहाँ पे बनेगा, तो वृत्त ऐसा है कि जो सेंटर पॉइंट इसका होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस बराबर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर, सभी डिस्टेंस यहाँ पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं वृत्त के लिए। ठीक है, तो देखो वृत्त की त्रिज्या, जो कि ये त्रिज्या का काम करेगा ना सेंटर पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हम लोग की ए मिली है इस सूत्र में, तो यहाँ पर त्रिज्या ए हो जाएगा, इसकी भी त्रिज्या ए हो जाएगी, इसकी भी त्रिज्या ए, इसकी भी त्रिज्या ए। लेकिन ये पॉइंट से इधर माइनस होता है, इधर भी क्या होता है, माइनस। ठीक है, लेकिन हम लोग बिंदु की बात करें कि भाई जो वृत्त यक्ष अक्ष को देखो, यक्ष अक्ष का ये धन दिशा है, ये आपका वाई अक्ष का धन दिशा है। और एक बार मैं समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा वहाँ पे, तो आप लोग भूल भी गए होंगे ना, इसलिए माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताइए जो वृत्त है यक्ष अक्ष को किस किस बिंदु पे काटता है, यदि इसका हम लोग पॉइंट निकालना चाहें तो देखिए इसका पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, यक्ष अक्ष पे ए पॉइंट हो जाएगा, लेकिन वाई अक्ष का मान 0 हो जाए। यदि एक्स अक्ष की बात होती है तो एक्स अक्ष पे ए त्रिज्या है, और वाई अक्ष की बात होगी यदि एक्स अक्ष पे तो 0 होता है। यदि हम लोग यक्ष अक्ष के माइनस की दिशा में चलें तो यक्ष अक्ष पे -1 आना चला है, लेकिन वाई अक्ष का मान इस पे क्या होता है, 0। अगर वाई अक्ष पे हम लोग बात करें तो वाई अक्ष पे यक्ष अक्ष का मान 0 होता है और वाई का मान ए हो जाएगा। यदि वाई के ऋण दिशा में बात करें तो यक्ष अक्ष का मान 0 और वाई का मान क्या हो जाएगा, -a। यदि यक्ष अक्ष पे कोई पॉइंट निकाल रहे हैं तो वाई अक्ष का मान 0 होता है, यदि वाई अक्ष पे निकाल रहे हैं कोई पॉइंट तो एक्स अक्ष का मान क्या होता है, 0। देखो भाई ये सब चीज़ें हम बताए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। लेकिन हम लोग क्या करना है कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ये जितना भाग है ना, पूरे भाग का क्षेत्रफल 1 2 3 4 चारों हिस्सा बराबर होगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय का, तीसरी का और चतुर्थ का, चारों हिस्सा बराबर होगा। तो हम लोग चारों हिस्सा निकालने से अच्छा ये है कि एक ही से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बस हम लोग एक का क्षेत्रफल निकाल लें, चारों का तो हमको चाहिए। तो एक का यदि मैं क्षेत्रफल यहाँ से निकाल दूँ, एक का यदि हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें, जिस तरह क्षेत्रफल हम लोग फाइंड कर रहे थे, यदि एक का क्षेत्रफल निकाल दे तो आसानी से 1 2 3 4 बन रहे हैं ना, यदि एक का निकाल करके उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे क्षेत्रफल में तो आसानी से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि यही सवाल में कहा था कि प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त के प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो प्रथम भाग का निकालना होता तो बस इसका आपको निकालना होता। लेकिन प्रश्न में प्रथम नहीं कर रहा है, कह रहे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, जो वृत्त से जितना भाग आपका घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल। तो इस वृत्त से पूरा भाग घिर रहा है ना, तो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल करके यदि 4 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो आसानी से पूरे का निकल जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि ये सभी हिस्से बराबर है, तो एक हिस्सा निकाल लीजिए, उसमें 4 से गुणा कर दीजिए, चारों हिस्सा निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये आपकी त्रिज्या हो गई। आप समझ सकते हैं पॉइंट कैसे हम निकाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपर में यक्ष अक्ष से नहीं निकालना है हमको, किस अक्ष से, यक्ष अक्ष से। आप चाहते हो तो वाई अक्ष से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं यक्ष अक्ष से निकालो तो एक्स अक्ष से निकालो। इसमें ये नहीं कहा है कि एक्स अक्ष से निकालो, नहीं, आप वाई अक्ष पे से निकाल सकते हैं। लेकिन वाई अक्ष के लिए आएंगे तो यहाँ से अब आपको इस समीकरण से, जो ये वृत्त का समीकरण है, इस समीकरण से आपको एक्स का मान निकालना पड़ेगा वाई के पदों में। लेकिन हम लोग शुरू से ही प्रश्न नंबर 1 को 2 को और 3 को हल करते आ रहे हैं कि y का मान x के पदों में हम लोग निकाल रहे थे, क्योंकि हम लोग अधिकांश तौर से x अक्ष से निकालते हैं तो इजी होता है और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि x अक्ष से कैसे हम लोग निकाल लेते हैं। और y से भी हम आपको निकाल कर एग्जाम्पल में बताए थे, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे भैया x अक्ष से, तो अपर सीमा कितना हो जाएगा, यहाँ तक a हो जाएगा, लोअर सीमा यहाँ से 0.0 है, अपर सीमा a, लोअर सीमा आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब समझ में आया। चलिए, तो समीकरण 1 से हम लोग पहले y का मान निकाल लें, तो यहाँ से हो जाएगा y² बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर है, प्लस में उधर जाएगा तो -x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से y = हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो करने में हो जाएगा a का स्क्वायर -x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। और हाँ, ज़्यादा बच्चों को ये दिक्कत होता है, कभी समीकरण दे देता है और पॉइंट नहीं पता रहता है। जैसे यहीं पे मान लीजिए हमको त्रिज्या निकल गया तो आसानी से पॉइंट निकाल सकते। अगर ये वृत्त ना होकर के कोई और समीकरण होता, उसका पॉइंट यदि निकालना होता कैसे निकालेंगे, एक्स अक्ष पे पॉइंट निकालना होगा। हम बताए थे बेसिक कंसेप्ट में इसके पिछले वाले में
कि कभी भी पॉइंट निकालना होगा तो यदि एक्स अक्ष का पॉइंट आप निकालना चाहते हो कि एक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ वो स्पर्श कर रहा है, तो वाई का मान उस समीकरण में 0 रख करके आसानी से एक्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बता दिए हम। तो चलिए यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर यहीं पे मान लो इसी समीकरण से तुम लोग चाहते हो कि आखिर में ये जो वृत्त है ना, यक्स अक्ष को किस किस बिंदु पे काट रहा है, देखो हम लोगों ने यक्स अक्ष को किस किस बिंदु पे काट रहा है, ए कामा 0 पॉइंट पे काट रहा है, और यहाँ पर जो है कि -a कामा 0 पॉइंट पे ये वृत्त यक्स अक्ष को काट रहा है। ठीक है, यदि वाई अक्ष की बात करें कि वाई अक्ष को किस किस पॉइंट पे काट रहा है वृत्त, तो वाई अक्ष पे काट रहा है 0 कामा a पॉइंट पे काट रहा है, और वाई अक्ष के ऋण दिशा में काट रहा है a कामा -a पॉइंट पे काट रहा है। ये आपका कटान बिंदु है। यदि कटान बिंदु कोई पूछता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं बताना चाहते हैं, आप मान रख करके बताना चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हो कि हम पहले एक्स अक्ष का पॉइंट निकालें तो y बराबर कितना रख दोगे 0, इसमें रख करके निकाल सकते हो। अगर तुम लोग y अक्ष का पॉइंट निकालना चाहते हो तो x का मान इसी समीकरण में 0 रख करके आसानी से पॉइंट निकाल दोगे, यही पॉइंट आपका फाइंड होगा। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है आपका, तो चलिए पॉइंट भी निकाल कर समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत। चलिए पॉइंट हम बताए हैं, इसमें पॉइंट बताए हैं, दूसरे में पॉइंट हम निकाल कर आपको समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल में हम लोग ये इससे पॉइंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं, तो आप देख लीजिए उस समय इसके पिछले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका बना समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब वृत्त जो है यक्स अक्ष को किस किस बिंदु पे काट रहा है, लिखेंगे, एक ये समझ जाएंगे, दूसरा अपने आप कर लोगे। वृत्त वृत्त जो है, वृत्त यक्स अक्ष को बिंदु किस किस बिंदु पे काट रहा है, a कामा 0 और -a कामा 0। ठीक है, पर काटता है इसलिए वृत्त का अभिष्ट क्षेत्रफल, वृत्त का अभिष्ट क्षेत्रफल ठीक है, तो वृत्त का अभिष्ट क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो a इजकल टू, अच्छा ये बताइए कितने भाग हैं वृत्त के, 4 भाग है ना, पूरे वृत्त का निकालना क्षेत्रफल 4 भाग है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। अपर सीमा देखिए, वृत्त के लिए अपर सीमा x से निकाले, अपर सीमा को b मानते हैं हम लोग, लोअर सीमा को a, लेकिन यहाँ पर अपर सीमा एक ही बार डायरेक्ट रख दीजिए, अपर सीमा a है, लोअर सीमा 0, तो यहाँ पर लोअर सीमा 0 रख दीजिए, अपर सीमा क्या रख दीजिए a। इससे हम लोग देखें, क्योंकि इसी से निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो पूरे का हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद लिखते हैं y डॉट dx, क्योंकि x से निकालते हैं y डॉट dx हमेशा लगाया जाता है, क्योंकि y का मान पुट करना है, तो a इजकल टू हो जाएगा 4 समाकलन a और 0, y का मान क्या है, y का मान ये आया हुआ है, तो अंडर में आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। अब बताइए, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसका सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, सूत्र तो पता होना चाहिए ना, इसका सूत्र क्या होता है, ये एक सूत्र है, एक ये क्या है, सूत्र है, तो ये बराबर हो जाएगा 4, ये एक सूत्र है। सूत्र होता है कि यक्स बटा में, सूत्र में देख लेता हूँ भाई, याद मुझे नहीं, यक्स बटा में 2 अंडर में होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 होता है, इसके बाद होता है साइन इनवर्स यक्स बाई क्या होता है 2, यक्स बाई 2 नहीं, यक्स बाई a होता है, यक्स बटा में क्या होता है a। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट सूत्र यहाँ पर हमने रखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। तो ये सूत्र आप लिख सकते हो इस तरह से, ये सूत्र है। अब अपर सीमा को रख दो a और लोअर सीमा को 0, क्योंकि ये सूत्र पे हम लोग तोड़ दिए, तो ये खुद एक सूत्र है, क्योंकि अभी यही सूत्र जो है इसी सूत्र पे हम लोग तोड़ेंगे अभी इसका दूसरा सवाल, तो इसको आप समझिए पहले, इसके बाद दूसरे को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4। अब रखिए मान, a का मान हम लोग रखेंगे, तो a का मान यहाँ पर देखो, ध्यान दो,
ए का मान यहाँ पर रखेंगे ए अपान 2 हो जाएगा, अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बटा में 2, इसके बाद साइन इनवर्स हो जाएगा ए अपान ए, ठीक है। इसके बाद माइनस लगाएंगे लोअर सीमा के लिए माइनस, इसके बाद 0/2 अंडर में ए का स्क्वायर प्लस 0 सॉरी माइनस है 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 0 बटा में क्या 2, ठीक है। चलिए रख दीजिए, ए इक्वल टू हो जाएगा 4। देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाइए, टोटल मान 0 हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बटा में 2 ये बन गया ए स्क्वायर बटा में 2 हो रहा है, साइन इनवर्स ये बन गया आपका क्या 1, साइन इनवर्स 1 बन गया। यहाँ पर देखिए 0 है तो मल्टीप्लाई करें टोटल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 0 बटा में 0 होगा, और साइन में 0 कितने डिग्री का मान आपका हो जाएगा, साइन में 0 जो है आपका हो जाएगा 0 डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान 0 डिग्री का होता है, साइन में 0 जो है 0 डिग्री का मान होता है, तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। अब बस ये आ गया, अब ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे ए का स्क्वायर बटा में 2, साइन इनवर्स 1 ये होता है पाई बाई कितने के बराबर 2 के बराबर, पाई बाई कितने के बराबर होता है 2, साइन में 1 जो है आपका पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री का मान होता है, जिसे हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, चूँकि साइन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई क्या होता है 2, इसके बाद साइन इनवर्स 0 जो होता है ये कितने डिग्री का मान होता है 0 डिग्री का, यानी कि 0 का मान 0 डिग्री का मान होता है, वही मान यहाँ पर रख करके इतना आया गया है। तो अब तो यहाँ पर मान वैसे रखना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद कर लोगे। अब देखिए कटा दीजिए, यहाँ पे 2 दूनी के 4, तो इस दोनों से ये 1 कट गया, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर क्या हुआ पाई, ये हो गया आपका वर्ग इकाई, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं नीचे से, फिर ए इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई, इतना जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए समझाने में कभी भी हम समझाते हैं आपको तो टाइम लगता है, टाइम लगेगा, जब समझाना पड़ेगा आपको विधिवत डिटेल से समझाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि इसी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम आपका लग गया। अगर नहीं समझाना होता तो एक ही बार हम सॉल्व कर दिए होते, सॉल्व करके आंसर आ गया होता, लेकिन समझाना है हर एक चीज़ को, क्योंकि कोई भी सॉल्व यदि होता है सवाल तो उसको यदि आप समझेंगे नहीं अच्छे से तो उसी पे आधारित यदि दूसरा सवाल होगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा इसका सवाल है सेम इसी पे है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो तुरंत आपका हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम लोग बी देखते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं बी, ये हम लोग चौथे का ए हम लोग देख चुके हैं। देखिए वही सवाल सेम है, वही सवाल आपका सेम है, बस आपको इस पहले का बी कर देना है यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही है, ठीक है। इक्वल टू आपका 16 केवल हो गया है, क्या हो गया यहाँ पे 16, ठीक है। यहाँ पर 16 हुआ है, लेकिन देखिए उसमें अभी घात था यहाँ पे, तो 16 को यदि घात के रूप में बदलेंगे, क्योंकि हमको त्रिज्या चाहिए, बराबर के बाद जो भी मान आता है वो त्रिज्या को डिनोट करता है, तो स्क्वायर का फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ बना सकते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए जहाँ ए जो है त्रिज्या को डिनोट करता है, लेकिन एक जगह पर यहाँ पर 4 हो गया है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 इक्वल टू त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर 4 हम लोग कर ले, थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, लग रहा है टेढ़ा है, त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगी 4। तो ये तो वृत्त है, वही चीज़ें सारी, वृत्त की त्रिज्या आपकी चारों तरफ वही होगी, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट सभी वही रहेगा, केवल अक्ष का यह अक्ष का केवल चिन्ह बदलेगा। जैसे धनात्मक दिशा में रहेंगे तो यहाँ पर 4 है ना, त्रिज्या कितनी है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 4, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं 4,0, यहाँ पर भी 4 -4 हो जाएगा, ये आपका पॉइंट जो है ये 4 को दर्शा रहा है, और ये जो है आपका 4 हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, ये भी जो है आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या हर जगह समान होती है। अब आपको ये भी दिक्कत हो रहा है कि सर ऐसे त्रिज्या से निकाल दिए, अगर कुछ समीकरण वृत्त न दे करके, वृत्त का समीकरण न दे करके आपको कोई और समीकरण दे दे और पॉइंटें नहीं पता है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जब हमको हमेशा x अक्ष का मान चाहिए,
तो यक्स अक्ष का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी समीकरण में y बराबर क्या रख दिया जाता है, 0 पर रख दिया जाता है। जब y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर में 4 हो जाएगा, और यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर प्लस और माइनस लग जाता है, आपको पता है वर्गमूल लगता है, तो कितना हो जाएगा 4। y का मान जब 0 रखे हैं तो x के दो मान आ गए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। तो बिंदु क्या क्या मिलेगा इसके लिए, यक्स अक्ष का बिंदु क्या क्या मिलेगा, प्लस में पहले रखेंगे और y का मान क्या होगा 0, एक बार माइनस वाला मान रखेंगे तो y का मान क्या होगा 0। ये पॉइंट आपका मिलेगा, जो कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर। देखिए y पॉइंट है कि नहीं है, तो हमको हमेशा एक्स अक्ष का पॉइंट चाहिए, ना कि y अक्ष का पॉइंट चाहिए। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम y अक्ष से निकालना चाहते हैं, हमको y का पॉइंट चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर y का पॉइंट निकालने के लिए x बराबर 0 रख देंगे और यहाँ से y का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए y का भी बता देते हैं, भाई टाइम लगेगा लेकिन y का भी बता देते हैं। तो अब y का निकालने के लिए x बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 0 होगा, तो अब ये y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर इतना, तो y बराबर इतना। अब ये y का मान आ गया ना, तो x का मान जब 0 रखे हैं तो एक प्लस माइनस में तो पॉजिटिव वाला लीजिए, तो 0 का मान 4 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा 0 कामा हो जाएगा -4। अब ये y के लिए देख ले सकते हो, y के लिए वही पॉइंट आपका आया हुआ है। तो इस तरह से यदि कभी भी पॉइंट नहीं दिया रहता है तो इस तरह से हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं आसानी से। चलिए ठीक है, बाकी सब तो वही चीज़ें हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं, फटाफट करते हैं यहाँ पे। बस y स्क्वायर, अब इससे जो है y का मान निकालेंगे तो x को उधर भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है भाई। x अक्ष को बिंदु किस किस पे काट रहा है, 4 का मैं कितने पे काट रहा है, -4 पे। तो अब देखो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ना कि इसका चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हम लोग अपर सीमा 4 हो जाएगी, लोअर सीमा 0 हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक का निकालें तो पूरा ऊपर एक भाग नीचे एक भाग, तो अब यहाँ पर 4 से नहीं 2 से गुणा करना पड़ेगा, और अपर सीमा 4 हो जाएगी, लोअर सीमा -4 आप रखोगे। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे समझोगे तो हर एक सवाल इस तरह से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये हो जाएगा। अब y का मान निकाल ही गया है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, अपर सीमा 4 हो जाएगा, लोअर सीमा 0। ठीक है, अब कहाँ कहाँ बदलना है, यहाँ पर आपका एक ही जगह पर अब 4 हो गया, तो जहाँ जहाँ a था वहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी 4 कर दो, और यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी क्या कर दो 4, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी क्या कर दो 4, क्योंकि अपर सीमा 4 खुद है वो, लोअर सीमा 0। ठीक है, अब हम लोग इतना तो आ गया हम लोग का। अब मान रखेंगे x का मान 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 है ये है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 4 का स्क्वायर। x का मान 4 रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देख सकते हैं कैसे बदलाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी x का मान 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, बाटा में 4 है तो बाटा में 4 लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर 4 है, a का स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब 0 की कंडीशन के लिए देखिए, बस a की जगह पर 4 होगा और x की जगह पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या हो जाएगा 4 है ना, और x की जगह पर तो यहाँ पर 0 हो ही गया है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। अब ये टोटल मान 0 हो जाएगा, ये भी टोटल मान 0 हो गया, वो चीज़ें वही सब हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए कटाइए, 2 दूनी के 4, 2 बन गया, तो अब ये हो जाएगा 2, अब ये 2 हो गया तो ये 4 स्क्वायर में 4, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये तो हट गया। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, अगर इसको कटा देता हूँ मैं तो 16, इसको कटाऊंगा तो 4 चौके 16 होगा, 2 से 16 कटाऊंगा तो 8, यानी कि यहाँ पर अब हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 से 4 कटा, तो 4 से 4 कटाएगा तो sin 1 हो जाएगा। अब ये भी 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो sin 1 0 हो जाए, π/2 हो जाएगा जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर 8 4 हो गया, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बदलाव हो रहा है इसमें। तो a = हो जाएगा 4 × 8, sin 1 का मान होता है π/2, देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा π/2, 8 चौके 32, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 32 पाई। ठीक है, /2 यहाँ पर कटा सकते हो भाई, कटा दो, देखो कट रहा है, तो 2 दूनी के 4, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 पाई वर्ग इकाई, ये आपका आ गया आंसर। देखो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं रही, एक आप समझ गए होंगे, ए वाला समझ गए होंगे तो बी वाला आप खुद कर पाओगे। ठीक है,
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी परेशानी होगी तो हमें कमेंट द्वारा बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बी पे चलते हैं, दूसरे का ए और बी देखते हैं, चौथे का दूसरा देखते हैं भाई। चलिए तो ये चीज़ समझ गए ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं भाई, अब देखते हैं दीर्घवृत्त पे जो 2 सवाल हैं। तो दीर्घवृत्त पे दोनों सवाल एक ही टाइप के हैं, एक सवाल समझ जाते हैं तो दूसरा सवाल आप खुद कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मेरा काम है दोनों को सॉल्व कराना, तो हम दोनों को सॉल्व कराएंगे। चलिए तो फटाफट हम लोग देखते हैं इसका चौथे नंबर का दूसरे का ए और बी दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो भाई दूसरे का ए और बी। तो पहले हम लेते हैं दूसरे का ए को, ठीक है। सवाल है कि दीर्घवृत्त, देखिए दिया है दीर्घवृत्त, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त दिया क्या है, दिया है x² बटा में 4 प्लस y² बटा में 9 = 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं x² बटा में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस y² बटा में 9 को लिख सकते हैं 3 का क्या स्क्वायर = 1। ठीक है, जो आपका x का हर होता है वो x का बिंदु होता है, और जो y का हर होता है जो y का हर होता है वो y का बिंदु आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर y का हर जो है x के हर से जो है कि बड़ा है, y का हर x के हर से बड़ा है, तो दीर्घवृत्त किस तरह से बनेगा, दीर्घवृत्त जो है इस कंडीशन में आपका बनेगा। ये कैसा बन गया जी, ये टेढ़ा बन गया। ठीक है, तो दीर्घवृत्त जो है, देखो ये ग्राफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसी में टाइम लग जाता है ग्राफ बनाने में, और बिना ग्राफ का आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए ग्राफ बनाना जो है आवश्यक है। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का ये बना हुआ है, ऐसे दीर्घवृत्त, यहाँ पर थोड़ा राउंड है ना, ये दीर्घवृत्त बना हुआ है, जो कि x अक्ष का हर जो है x अक्ष का पॉइंट है, यानी कि यहाँ का पॉइंट आपका 2 है, तो यहाँ का पॉइंट आपका एक ही बार हो जाए 2, 0। इसी तरह से माइनस वाला ये डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से आपका बराबर, इसका जो यहाँ का पॉइंट है आपका हो जाएगा -2, कितने का 0 का। वाई एच की बात की जाए तो वाई एच पे 3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 0, 3, और यहाँ पर हो जाएगा 0, -3। ठीक, अब देखो ये हिस्सा दोनों बराबर, ये हिस्सा दोनों हिस्सा बराबर, यानी कि ये जो चतुर्थांश आपका जिस तरह से वृत्त का निकाला गया है वैसे ही यहाँ पर भी निकलेगा। तो सभी का यहाँ पर क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो हम क्या करें, एक का क्षेत्रफल निकाल लें, एक का यहाँ क्षेत्रफल निकाल लें, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा, यानी पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो भाई जैसे वृत्त का सॉल्व किया गया है ना, वैसे सेंटर पॉइंट का आपका मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ का पॉइंट कितना है 2, यानी अपर सीमा 2 हो जाएगी, लोअर सीमा कितना हो जाएगा 0। ठीक, और x अक्ष से आप निकाल लो, किस अक्ष से, x अक्ष की बात हो रही है। अगर y अक्ष से निकालना चाहते हो, देखो y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, y अक्ष से यदि निकालना चाहते हैं तो y अक्ष के लिए अपर सीमा 3 और लोअर सीमा आपका 0 हो जाएगा, और जो ये आपका दीर्घवृत्त है इससे x का मान y के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जब y अक्ष पे निकालोगे ना तो x का मान y के फॉर्म में हम लोग का चाहिए, और y अक्ष का पॉइंट हम लोग लेंगे। इसके बाद ये सूत्र लगाएंगे हम लोग, a बराबर d और a, यानी अपर सीमा लोअर सीमा जो है y अक्ष का होना चाहिए पॉइंट, और x का मान यहाँ पर रखा जाएगा, dy हो जाएगा, केवल आपका dy लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग x अक्ष से हमेशा निकालेंगे तो ईजी होगी, क्योंकि हर एक सवाल x अक्ष से करोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका हो गया, पॉइंट भी आपका मिल गया ना, पॉइंट भी आपका मिल गया, तो समझ सकते हो किस तरह से अपर सीमा लोअर सीमा का मान निकल गया ना यहाँ पे। अब देखिए,
अब क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकालेंगे? 1 से आपको पता है किसका मान चाहिए? y का मान चाहिए, क्योंकि हम लोग x से निकाल रहे हैं ना, तो y का मान निकालना है। तो चलिए फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। तो y को इधर ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे अब क्या करोगे? देखो इसको मैं घेर देना, इससे इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ से y स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर इक्वल टू, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और पूरे का बट्टा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हर है तो बाहर कर दो, और इससे यहाँ पर एक मान सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है y का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ तो 1 बटा में 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब ये 3 है ना, 3 को यहाँ पर गुणा कर, 3 गुणा करेंगे तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बार लिख सकते हैं करणी, सॉरी 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये करणी लग जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा करणी में 3 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर। देखो भाई जो दिख नहीं रहा होगा मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो इसी से आप लिख लेंगे। ठीक है, अब ये पूरे करणी में लगा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 3, और ये 2 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 2, यानी कि ये y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 बटा में 2 करणी में 2 का स्क्वायर माइनस x का क्या स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर क्या 2। तो यहाँ पर जो है हम लोग y का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, निकाल लिए हैं y का मान ना। जब आप y का मान निकाल लिए हो तो इसके बाद बस मान रखिए y का मान निकल ही गया। पिन पॉइंट कहाँ से है? अपर सीमा 2 काम करेगा, लोअर सीमा आपका 0। ठीक है, अब हाँ कटान बिंदु क्या क्या है? देखो ये जो दीर्घ वृत्त है x अक्ष को कहाँ पॉइंट पे काट रहा है? x अक्ष को 2 कामा 0 पर और माइनस 2 कामा 0 पर, लेकिन हमको यहाँ से अपर सीमा यहाँ का ही केवल चाहिए। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि दीर्घ वृत्त x अक्ष को लिखेंगे कि दीर्घ वृत्त x अक्ष को बिंदु 2,0 तथा -2,0 पर काटता है। अभिष्ट इसलिए दीर्घवृत्त का अभिष्ट क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का अभिष्ट, इसलिए दीर्घवृत्त का अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका सूत्र समाकलन। अपर सीमा चाहिए तो अपर सीमा कौन है भाई? यहाँ से यहाँ तक का ना, तो अपर सीमा 2, लोअर सीमा क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अपर सीमा 2, लोअर सीमा 0। आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा जाता है y डॉट क्या लिखा जाता है dx, यही बराबर अपर सीमा 2, लोअर सीमा 0, y का मान पुट कर दीजिए। तो y का यही मान आया है ना, तो यह हो जाएगा 3/2 करणी में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, डॉट क्या लगा दोगे dx। अब 3/2 को बाहर कर दो। अब मैं यहाँ पर नए सिरे से ले लेता हूँ, A इक्वल टू हो जाएगा 3/2 बाहर, समाकलन 2 और 0, और ये हो जाएगा अंडर में
2 का स्क्वायर माइनस x का क्या स्क्वायर डॉट dx। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख दूं, 2 का स्क्वायर माइनस x का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सूत्र लगाएंगे हम लोग, जो कि वृत्त में सूत्र चला है, जो कि यहाँ पर हमने वृत्त सूत्र यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसी सूत्र पे तोड़ दीजिए बस। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3/2। सूत्र क्या है, अंडरवुड में सॉरी x बटा में 2, तो x का मान x है, बटा में 2 हो जाएगा, अंडरवुड में टोटली ये मान, तो 2 का स्क्वायर माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर बटा में 2, तो a है उसमें, इस सूत्र में a था तो a का स्क्वायर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2। इसके बाद साइन इनवर्स x बटा में a, यानी कि x बटा में a का मान क्या है 2 हो गया। सूत्र वहाँ पर लगा दिए हम, और अपर सीमा 2 हो जाएगी, लोअर सीमा क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ से a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो कटा दीजिए, देखिए 2 दूनी के 4, 2 बन गया। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, 3 में क्या हो जाएगा 2, x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2, अंडरवुड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस x का मान 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया 2 साइन इनवर्स, देखो 2/2 करेंगे तो 2/2 करेंगे तो कट करके क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कोष्टक बंद। इसके बाद लोअर सीमा की बात आती है, तो 0/0 टोटल वैल्यू 0। देखो x का मान 0 रखेंगे, लोअर सीमा रखेंगे तो हमेशा माइनस लगाया जाता है, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा। 0 में ये है तो 0, 2 से भाग देंगे, 0 में 0, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वैल्यू 0, यानी कि 0 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे ही, साइन इनवर्स, यहाँ पर 0, 2 से 0 में भाग 0, यानी कि साइन हो जाएगा क्या 0, साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो ये भी 0, ये भी 0। अब इसमें हम लोग आ जाएंगे, और 4 में 4 घटा, ये भी मान 0, तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 1, अभी देखे थे साइन इनवर्स 1 का मान π/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1 जो है वो इक्वल टू π/2 होता है, तो गुणे ये 0 वाला छोड़ दीजिए, गुणे 2, इसके बाद साइन इनवर्स 1 यानी कि π/ क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 और पाई, इतना हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, अब ये बताइए ये कितने का है, ये तो 1 का निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 1 का हम क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई अभी हुआ नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा, चारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पर लास्ट में भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी दीर्घवृत्त का अभी क्षेत्रफल आ गया, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जो कि हम भूल गए हैं, तो आप मत भूलिएगा, एग्जाम में आप जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 4, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कटा दीजिए। अब तो 2 दूनी के 4, 2 हो गया, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 बन गया, और यहाँ पर भी हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या कट गया, तो ये हो जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई, 6 पाई वर्ग इकाई, ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये चीज़ आप एग्जाम में गलत मत करिएगा, यहाँ से मुझसे मिस्टेक हुआ है, जो कि अभी सॉल्व मैं किया हूँ। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्यों, यहाँ पर पूरे का दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है इसलिए। ठीक है, अगर ये कहता कि प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, प्रथम भाग का क्षेत्रफल इतने का ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कहता है कि तृतीय भाग का निकालिए, तो तृतीय भाग के लिए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, और उस कंडीशन के लिए अपर सीमा -2 ली जाती है और लोअर सीमा आपकी 0 हो जाती है। समझ गए? तो ये चीज़ आपका था, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और मैं सोल्यूशन करा भी दिया हूँ, बाद में मत कहिए कि सर गलत करा दिए, नहीं, पूरा वीडियो को देख लीजिए इसके बाद। तो ये आपका दूसरे का ए था। अब इसी तरह से हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे के बी के तरफ, दूसरे का बी। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका दूसरे का बी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अगला हम लोग देखते हैं, दीर्घवृत्त पे आधारित है। देखिए सेम यही चीज़ें हैं, और दीर्घवृत्त यहाँ पर ए हो गया, बी की बात करें दूसरे का हम लोग बी। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा
ये ए दूसरे का बी, ठीक है। दीर्घवृत्त है यहाँ पे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर दे रखा है बी का स्क्वायर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से दिया हुआ है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके दे रखा है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बस वैसे ही क्षेत्रफल निकालना है जिस तरह से आपका यहाँ पर निकाला गया था इसका क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो अब दीर्घवृत्त आपका ऐसे बन जाता है, बस इसका ग्राफ थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, या ऐसे भी आप बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तव में इसके लिए, इस कंडीशन के लिए आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। देखो इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, बस ग्राफ चेंजिंग हो जाएगा भाई, ठीक ना। देखो बस ग्राफ ऐसे बदल जाएगा, ठीक। यहाँ पर ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाई अक्ष हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाई अक्ष का निगेटिव हो जाएगा, और ये एक्स अक्ष का निगेटिव हो जाएगा। अब ए और बी है तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए कामा 0 बना देगा, और ये जो है पॉइंट आपका माइनस ए कामा 0, और ये पॉइंट जो है आपका 0 कामा बी बना देगा, और ये पॉइंट ये पॉइंट जो है आपका 0 कामा माइनस बी आपका बना देगा, यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि अगर इस तरह से पॉइंट नहीं दिया रहेगा ना, तो आप जो है कि x का जब पॉइंट निकालोगे, x अक्ष पे जब पॉइंट निकालोगे तो आप y का मान 0 रख करके उस समीकरण में भी निकाल सकते हो, उस तरह से भी, ठीक है, या इसके हर से भी आप निकाल सकते हो। इस तरह से पॉइंट हम लोग निकालने हैं तो एग्जाम में क्या करिएगा कि हर से पॉइंट आसानी से निकाल लीजिएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग y का मान निकालेंगे, पॉइंट तो हम लोग को मिल गया ना, और यहाँ पर जो मूल बिंदु है आपको पता है कि 0 का मान यहाँ पर 0 होता है, अपर सीमा a लेंगे हम लोग, लोअर सीमा माइनस, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो एक का क्षेत्रफल निकाल करके वैसे ही 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 का मान 0 होता है ना, a और b हो गया। अब यहाँ से देखो y का मान निकालना है तो यहाँ से b का स्क्वायर है, और यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, बस वही चीज़ें हैं, यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर बटा में यह हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। इससे इसमें गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये b यहाँ पे चला आएगा तो ये हो जाएगा b का पावर, इसको b का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर यही चीज़ यहाँ पर यह हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा b बटा में a, b बटा में a, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक। समीकरण नंबर 2 बन गया। तो दीर्घवृत्त x अक्ष को किस किस पॉइंट पे काट रहा है, पॉइंट आपका कौन कौन हो गया, पॉइंट हो गया a कामा 0, और एक पॉइंट हो गया माइनस a कामा 0 का, एक पॉइंट हो गया माइनस a कामा किसका 0 पर काटती है, इसलिए दीर्घवृत्त का अभिष्ट क्षेत्रफल 4a, अपर सीमा क्या हो जाएगा a, लोअर सीमा आपकी 0, y डॉट dx हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान पुट कर देंगे, b अपन a हो जाएगा, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अब यही सूत्र सेम आपका यहाँ पे दिख रहा है तो उसी सूत्र को उठा करके रख दीजिए, तो यहाँ पर कटा दिए हैं, b बटा में a हो गया है ना, तो अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ अब, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग रख दी हैं। चलिए b बाई a को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा क्षेत्रफल a इक्वल टू, क्षेत्रफल a इक्वल टू हो जाएगा 4b अपान a, इसके बाद समाकलन 2 और 0 अंडरवुड में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx, यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 4b अपान a। अब क्या करोगे, इसका समाकलन करिए, जो कि वो फार्मूला आपको दिख रहा है, पूरा फार्मूला पुट कर दीजिए, x अपान 2 अंडरवुड में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बटा में 2, इसके बाद साइन इनवर्स यक्स बटा में ए, साइन इनवर्स यक्स बटा में ए प्लस क्या सी लगाने की कोई यहाँ से आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीमा दे रखा था, सी हट जाता है। और सीमा भी चेंजिंग करना है ना भाई, देखो भाई मिस्टेक ही हो रहा है। सीमा भी ए, ये सीमा ए, यहाँ पर सीमा बदलेगी और यहाँ पर भी सीमा बदलेगा, ये सीमा हो जाएगा ए और ये सीमा हो जाएगा ए। अब हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई निकालो। ए इक्वल टू हो जाएगा 4b बटा में ए, मैं देख लूँ कटा तो नहीं है भाई, चलो भाई ठीक है। इसके बाद चलो x का मान a, अपर सीमा रखेंगे a अपान 2 अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान a रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ये है बटा में 2 है साइन इनवर्स a अपान a, x का मान रख दिया गया। इसके बाद लोअर सीमा माइनस रखेंगे, देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे 0/2 अंडर में a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 0 बटा में a बड़ा कोष्टक बन, तो ये हो जाएगा a 4b अपान a, यहाँ पर ये वैल्यू टोटल 0, ये बन गया a स्क्वायर बटा में 2, ये देखो यहाँ पर a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा आपका 1 बन गया और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, अभी हम बताएं π/2, ठीक है, गुणे लगा दीजिए यहाँ पे। इसके बाद ये भी वैल्यू 0, ये हो जाएगा 0 साइन 0 डिग्री का मान 0, ये सभी मान 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब केवल आपका हो जाएगा 4b अपान a मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपान 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे 4 से 4 कटा, 1 से 1 कटा और यहाँ पर पाई भी छुटा हुआ है तो यहाँ पर लगा दो पाई। तो अब ये क्या बन जाएगा ए बी और क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल जो निकला आपका, क्षेत्रफल जो ए निकला हुआ है ए बी क्या निकला पाई वर्ग इकाई, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि ए बराबर हो गया ए बी पाई या पाई ए बी भी बोल सकते हैं, वर्ग इकाई, इतना आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी कि पाई ए बी वर्ग इकाई या ए बी पाई आप बोल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 4 का जो है कि आपका बी चला, जो कि प्रश्न नंबर 4 में आपके पहले में 2 सवाल थे, दूसरे में भी 2 सवाल थे। दोनों सवालों को सॉल्व करा दिया हूँ क्योंकि दोनों जो भी 2 सवाल थे वो पहले सवाल एक टाइप के था, दूसरा जो सवाल था वो भी दोनों एक टाइप के थे, यानी कि दीर्घवृत्त पे एक आधारित था, एक वृत्त पे आधारित था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 4 तक। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रश्न नंबर 5 से, और प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसका और 2 वीडियो लगभग आपका बनेगा क्योंकि इसमें टोटल आपके 15 प्रश्न हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग लगभग 5 प्रश्न को और कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।